ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 19 मई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा, बच्चों को लालच नहीं करना है। अरे बच्चे, रोटी टुक्कड़ खाओ और प्रभु के गुण गाओ। अरे बच्चे, दाल रोटी सबसे अच्छा है, दाल रोटी खाओ और मौज में रहो। देखो बच्चे, गरीब लोग रोटी टुक्कड़ खाते हैं और कितने हट्टे कट्टे रहते हैं, और अमीर लोग क्या क्या खाते रहते हैं और फिर भी देखो बीमार पड़ते रहते हैं। आज बाबा ने कितना सुंदर कहा, बच्चे ये पेट 10 रुपए में भी भरता है और ये पेट 10,000 रुपए में भी भरता है। और सच बात है, 5 स्टार होटल में जो जाके खाते हैं 10,000 का भी थाली मिलता है। उससे महंगा भी मिलता है देख। और लोग स्टेटस समझते हैं, हाँ इतने रुपए वाला थाली खा के आया। अरे खा के आया, 5 प्रकार की सब्जी खाया, बीमार पड़ेगा। और बाबा कहते 10 प्रकार का। आज बाबा ने कहा डॉक्टर भी कहते हैं एक ही प्रकार का खाना खाएंगे ना, बहुत बढ़िया हेल्दी वेल्दी रहेंगे, फर्स्ट क्लास। तो देखो बाबा कितनी अच्छी बाबा ने कहा बच्चे जास्ती लालच नहीं करना चाहिए। कईयों को तो बस रहता है, घर में भी नाराज होंगे, बस वही रोज घिया देते हो, रोज वही ये बनाया और कुछ बनाया ही नहीं। अरे भाई, बाबा की याद में खाओ, ब्रह्मा बहुत समझ के। हमारी मनोहर दादी कहती थी बाबा जो है 15 दिन घी की सब्जी लगातार, 15 दिन पेठे की सब्जी। फिर हम सब दादियों ने गीत बनाया, प्रभु तेरे घिया से भी प्यार, तेरे पेठे से भी प्यार, तू जैसे रखे वैसे सभी का। आज दादियां सारे विश्व में चमक गई, त्याग का भाग्य मिलता है ना। आज का मुरली मंथन हम उदयपुर सेंटर से कर रहे हैं, जहाँ विजय बहन जी यहाँ रहती हैं और बहुत अच्छा बाबा की सेवा करती हैं। वह पहले पंजाब में भी बहुत सेवा किया, फिर यहाँ भी सेवा कर रही हैं, बेहद की सेवाधारी है। आज का बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, ये आत्मा ही बैरिस्टर बनती है, आत्मा ही जज बनती है, आत्मा ही इन कानों से सुनती है। बच्चे घड़ी घड़ी अभ्यास करो तो आत्म अभिमानी बनना है। सारा दिन हमारे सामने बस यही क्वेश्चन पेपर है। जब भी कोई देहधारी मिले तो अपने से पूछो, मैं पास हुआ या फेल हुआ। अगर देह को देखा तो फेल, अगर सितारे को देखा तो पास। कितना अच्छा लगता है। बाबा ने कहा देह अभिमान को तोड़ना है। ये घड़ी घड़ी फिर सवार हो जाता है ना, आत्मवानी बनेंगे तो योग बड़ा अच्छा लगेगा। बाबा से हर वक्त अपने को यही पढ़ाते रहो, मैं कौन देख रही हूँ, कौन सुन रहा है, कौन बोल रहा है, कौन कर रहा है, तो मैं आत्मा। आत्मा बिंदी लगती जाए बस बेड़ा पार है। फिर आज बाबा ने कहा ड्रामा बच्चे अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई हेर फेर नहीं हो सकती है। अरे बच्चे, ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। देखो बच्चे, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि जब चाहूं सतयुग में भी आ जाऊं, त्रेता में भी आ जाऊं, कितना भी पुकारो नहीं आ सकता हूँ। ड्रामा का बंधन है ना बच्चे, ड्रामा का बंधन है। तो तुम बच्चे भी ड्रामा के बंधन में हो। जब भी कोई आपसे बुरा करे तो आप सोचो इस बेचारी आत्मा का क्या कसूर है, ड्रामा में बंधी पड़ी है। जो इसे पार्ट मिला है बजाना, एक तो पार्ट ढीला डाला मिला है, दूसरा आप नफरत करते हो, उसे क्रोध करते हो। सोचो ये बेचारा, रहम करना है, रहम दिल बनना है। फिर बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है तुम बच्चों को। हाँ, तुम्हें तो बस, हाँ बच्चे नोट्स लेते हैं, अरे बच्चे ना कागज काम आएगा ना पेंसिल काम आएगी, कुछ नहीं, सब विनाश हो जाएगा। ये बाबा तो नोट नहीं लेता है, बस यहाँ तो एक ही बात ध्यान में रखनी है, क्या मन मना भाव, बस मेरे को याद करो। अच्छा, फिर भी नोट लेते हैं ताकि याद रहे, कहीं काम आते हैं। चलो कोई बात नहीं, स्टूडेंट लाइफ अच्छी बात है। हाँ, तो बाबा ने कहा ऐसे मैं भी रोज मुरली पढ़ के पहले नोट तैयार करता हूँ, फिर दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेता हूँ ताकि मुझे मुरली मंथन करते हुए कोई नोट देखने की जरूरत ना हो। पढ़ाई के लिए करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है ना, याद करने के लिए करते हैं ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चे अब क्या करते हो, हाँ तुम्हारा जो है, बाबा ने कहा
बाबा तुम्हें ये सन्यासी जो है ना, पवित्र, बाबा ने कहा इन्होंने थमाया है, तो दुनिया सोचती है अच्छा है पवित्र को भोजन खिलाएं। तो बच्चे इन्होंने देखो, जब ये सारी दुनिया काम विकार पर जल रही थी तो सन्यासियों ने पवित्रता पालन करके, बाबा ने कहा अब तो सारी दुनिया तमो प्रधान हो गई है, छी छी हो गई है बच्चे, अब कितने विकारी तमो प्रधान हो गए हैं सब। ऐसे टाइम पे अब तुम बच्चों को पवित्रता की धारणा करके इस दुनिया को बचाना है, परिवर्तन करना है, नई दुनिया बनानी है। फिर आज बाबा ने कहा बच्चे तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, तुम्हारी बुद्धि में पूरा 84 जन्मों का चक्कर घूमता रहता है, तो चक्कर घूमता रहना चाहिए ना, ये चक्र सदा बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम इस याद के द्वारा ही एवर वेल्दी बनते हो, एवर हेल्दी बनते हो, इसलिए बच्चे अपने को आत्मा समझ बस बाप को याद करना है। हाँ बच्चे, बाबा की भाषा तो हिंदी है, ये रथ जो है ना ये जरूर हिंदी भी जानता है, इंग्लिश भी जानता है, सिंधी भी जानता है। शिव बाबा तो हिंदी में ही बोलते हैं बच्चे, यही भाषा है बाबा की, एक भाषा है, सबसे सरल है बाबा ने कहा। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को पुरुषार्थ करना है, अब ये पुरानी दुनिया बस गई के गई, आगे नई दुनिया आनी है। सतयुग की दुनिया में तुम वर्षा लेने का सबको हक है, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है, तो तुम अब वर्षा लेने आए हो, 21 जन्मों की बादशाही, ये वर्षा तुम बच्चों को लेना है। इसके लिए तुम बच्चों को पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, किसी भी प्रकार का वो ना रहे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे विशेष तो तुम बच्चों को एक बात ध्यान रखना है, क्या कि बच्चे बेहद के बाप को याद करके क्या करना है, बेहद का वर्षा जो लेंगे तो बच्चे औरों को भी दिलाना है ना, सबको बाबा का वर्षा जरूर दिलाना है। बाकी थोड़े रोज हैं, अब बस हम, बाबा ने कहा मैं भी ये सारा कार्य पूरा करके तुम बच्चों को पवित्र बना के ज्ञान योग की धारणा करा के जाके परम धाम में विश्रामी होता हूँ। बाबा परम धाम जा बैठते हैं, विश्राम करते हैं, हम भी जाते हैं पीछे पीछे परम धाम में जाके, फिर हमें तो जाना है फिर आना है, कुछ समय बाद आ जाते हैं अपनी नई दुनिया में। बाबा ने कहा वहां तो लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा, एक धर्म होगा, एक राज, एक भाषा होगी। ऐसी नई दुनिया में तुम बच्चों को ले जाने के लिए मैं आया हूँ, इसलिए अब तुम बच्चों को उसके लिए पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही तुम बच्चे पद पाएंगे, इसलिए पुरुषार्थ अच्छी तरह से करना है, किसी तरह का तुम्हें वो ना रहे, कमी किसी प्रकार की ना रहे, तो फिर समझो। फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो मंदिर बनाते हैं, सोमनाथ का मंदिर सबसे मुख्य रहा है, जो जिसे देखो महमूद गजनवी उसको लूट के ले गया। तो बच्चे उससे भारी मंदिर कोई होता नहीं, पर बाबा अब तो 12 शिवलिंग है, 12 में से एक वो भी है। तो ये बच्चे देखो ये बाबा की यादगार है ना, जो इतने भारी भारी मंदिर बनाते हैं, देखो शिव बाबा का कितना मान रखते हैं, परंतु भूल गए हैं उसको। अब फिर बाबा आके मैं जो हूँ जैसा हूँ अपना परिचय खुद आकर के देता हूँ। आज की मुरली में वरदान था, क्या बाबा ने कहा कि बच्चे क्या करना है तुम बच्चों को, बाबा ने वरदान में कहा कि बच्चे सर्व के दिलों के राज को जान, हाँ सर्व को राजी करने वाले क्या बनो, विजयी, सदा विजयी भाव, सबके दिल का राज जानो, खुश करो, चल भाई हर एक आत्मा को मुझे संतुष्ट करना है, संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणि में दिल के राज को जानो। हाँ श्रीमत के विरुद्ध किसी की इच्छा हो उसमें राजी नहीं करना है, ज्ञान से राजी करना, श्रीमत प्रमाण राजी करना है, दिव्य गुणों को दे के राजी करना है। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कितना अच्छा बताया, बाबा ने कहा वैराग्य एक ऐसी धरणी है जिसमें जो भी फल डालेंगे वह फलीभूत होगा, वैराग्य होना चाहिए। ये देह से वैराग, पतित पुरानी देह
कितनी सुंदर देह सामने हो। बाबा कहते वैराग्य, पतित, विकारी, भोगमयी शरीर, इनमें क्या लगाव लगाना। इसलिए वैराग्य में रहो और बाबा की याद में रहो। बाबा ने कहा योग नहीं, याद कहो तो बहुत सहज होगा, तो फिर फलीभूत होगा। और सदा अचल अडोल बनाने के लिए एक रस स्थिति बनानी है, उसमें सबको संतुष्ट करो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में चपने वाली गहराई की बातें।